आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और वीकेंड के हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा कैसे कल से ही दिल्ली में एक घमासान मची हुई है। एक फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं। ऐसे में जो बड़े अधिकारी होंगे यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला अरविंद केजरीवाल देखेंगे। लेकिन अब मामला जो है अध्यादेश पर जाकर अटक गया, मामला पलट गया है। बात यह है कि अब अध्यादेश लाकर के केंद्र सरकार ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है अधिकारियों के मामले में उसे बदलना चाहती है। और साथ ही अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी सरकार डर गई है और इसीलिए अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश लाने के पीछे केंद्र सरकार की अपनी दलील है। उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके तबादले यानी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के जो फैसला होगा वो एकल नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का इसके पीछे जो केंद्र सरकार दलील दे रही है उनका ये कहना है कि इस ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उसके बाद से कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने शिकायत की बाकायदा जाकर के हमारे ऊपर हमें टॉर्चर किया जा रहा है, बड़े बड़े पेपर्स हैं जिसे हटाने को कहा जा रहा है, उसे डिस्ट्रॉय करने को कहा जा रहा है। अब ऐसे में फैसला ये आया है कि एक समिति बनाई जाएगी जहां पर 3 लोग होंगे और साथ ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उस समिति में होंगे, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे। अब इस पर लेकर रार छिड़ा हुआ है दिल्ली में इस वक्त। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर 4 तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक केंद्र सरकार का अध्यादेश वाली जो तस्वीर है, जो अध्यादेश का लाई गई थी, उस अध्यादेश की तस्वीर है। अध्यादेश आपने पढ़ा होगा, उसमें सर्कमस्टांसेस जो दलीलें हैं, जो रूल, जो रेगुलेशंस हैं, जो चीजें हैं, वो वहां पर अध्यादेश में लिखी हुई है। और साथ ही आप देखिए दूसरी तस्वीर पर आइए, अरविंद केजरीवाल के अधिकारों पर जो प्रहार हुआ है उसकी तस्वीर है, क्योंकि जब अधिकार उन्हें दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिए थे, उसके बाद उनका स्वागत किया गया था। तमाम उनके कैबिनेट के जो लोग थे उन्होंने माला पहनाया, उन्हें उनका स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर में आइए, एलजी के पास पावर रिटर्न्स आ गया है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कल शाम इसी वक्त आपने देखा होगा कैसे जो गवर्नर हैं दिल्ली के, उपराज्यपाल हैं, जो डिप्टी गवर्नर है, उनके घर के बाहर तमाम बड़े लोग आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे और वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें ऐसा पता लगा है कि शायद केंद्र सरकार अध्यादेश लाने वाली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध। और शाम को यह फैसला आ गया। चौथी तस्वीर में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अध्यादेश आया। वैसे चैलेंज करने की बात भी आ रही है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के विरुद्ध, क्योंकि थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस फैसले के विरुद्ध अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका यह भी कहना है कि ये जो अध्यादेश लाया गया है ये 5 मिनट भी जब सुप्रीम कोर्ट में दलील के लिए अध्यादेश पहुंचेगा नहीं टिक पाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी के धड़े के तरफ से बहुत चीजें कही जा रही हैं। एक बार जल्दी से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से। उसके बाद आपको छोटा सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, डिबेट में आगे चलेंगे। सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश
गैर संवैधानिक है तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए, एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं, जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना। जिस राज्य की सूची में भी कानून का अभाव हो, जो उस कानून की स्पष्टता को बाधित करता हो, ऐसे केस में केंद्र राज्य की सूची में जाकर कानून बना सकता है और केंद्र ने उस विकल्प का चयन कर लिया, उस विकल्प का प्रयोग कर लिया। तो आपने एक तरफ सुना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ आपने सुना नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, उनको भी आपने सुना, गौरव भाटिया जी थे। और ऐसे में आप हमारे साथ इस पूरे डिबेट में, चर्चा में भाग लेने के लिए तमाम जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी होंगे हमारे साथ इस डिबेट में, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर टीना कानवीर होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। साथ ही सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होंगे। अब ऐसे में सबसे पहले सबका स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के इस प्लेटफॉर्म में। और क्योंकि मामला अध्यादेश ऑर्डिनेंस के लाने का है और उस पर हल्ला और हाय तौबा आम आदमी पार्टी इतना मचा रही है, उसका कारण मैं जान लेना चाहूंगी। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सिद्धार्थ और प्रवक्ता खेमचंद जी बीजेपी से भी हैं। तो जो हल्ला मचा रही है, सबसे पहले सवाल उसी से ले लिया जाए। तो सिद्धार्थ शर्मा जी, समझ ही गए होंगे आप बहुत हल्ला मचाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम चैलेंज करेंगे 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये जो अध्यादेश है सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा, अध्यादेश गिर जाएगा। जी प्रीति जी, हाँ। विषय संवैधानिक है, इसको हम शब्दों का चयन करते समय हल्ला मचाना अगर कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये हल्ला नहीं मचाया जा रहा है। बताइए। हल्ला मचाना किसी दूसरी चीज को कहा जाता है। हल्ला नहीं मच रहा है, एक संवैधानिक मसला है। संवैधानिक मसला क्या है कि जब संविधान पीठ ने एक आदेश दे दिया तो फिर उस पर आप पुनर्विचार याचिका अगर दायर कर रहे हैं तो मध्य रात्रि में अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? अगर आप मध्य रात्रि में अध्यादेश ला रहे हैं तो अगले दिन उसको संविधान पीठ के सामने जाके पुनर्विचार की याचिका क्यों डाल रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बॉस हूं, आप जो भी संविधान पीठ का जजमेंट देंगे उसको मैं अध्यादेश ले आऊंगा, और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आप फरियादी बन के चले जाते हैं ये कहने के लिए कि मेरी बात का पुनर्विचार करो। मेरे ख्याल से ना फिल्मी गाने से प्रभावित है भाजपा। बेशरम रंग नहीं देखा, रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। आज याद करके आए, आज आप पूरा याद करके आए, गाने की लाइन वगैरह याद करके आए। आज आपने सोचा कि प्रीति जी को पहले ही बोल दो। मैं आपको बोल दूं सर, आपके ही पार्टी के नेता संजय सिंह जी, उन्होंने कहा तुगलकी फरमान है। आपने मुझे कहा कि हल्ला करना आप नहीं बोल सकती। क्या संजय सिंह जी तुगलकी फरमान बोल सकते हैं इस कानूनी ऑर्डिनेंस को, लीगल ऑर्डिनेंस को? देखिए संजय सिंह जी क्या बोलते हैं वो तो इस कार्यक्रम में नहीं अरे बोलते, लेकिन मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी, प्रीति जी न्यूज इंडिया के लाखों दर्शक हैं। सिद्धार्थ जी, हल्ला मचाना आप अगर जस्टिफाई कर रही हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, मुझे मुझे लगा हमारे दर्शकों के लिए ये डिबेट शो देखना बहुत जरूरी है। ऑर्डिनेंस का मामला किसी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, वरना हमारे पास दूसरे टॉपिक्स भी हैं सर। बिल्कुल आपको पता होगा 2000 का टॉपिक कितना अभी ट्रेंडिंग है। आप तो ट्विटर चलाते होंगे। बिल्कुल जी बोलिए। अब तो बात इतनी ही है
कि हमारे पूर्वांचल में ना एक कहावत है कि बरों के माए और कन्यायनों के माए, मतलब एक महिला एक ही समय में नहीं फिर से बोलिएगा, ये समझ में नहीं आया मुझे, समझ में नहीं आया कोई मुझे भी कौन सा था ये मैं लाइन? बताता हूँ। हाँ, एक पूर्वांचल में एक कहावत है, वरों के माए या कन्यायनों के माए, मतलब एक ही समय में कोई एक महिला वर और वधु दोनों की मां नहीं बन सकती है। अच्छा। अगर आप मध्य रात्रि में अध्यादेश ला रहे हैं तो पुनर्विचार याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? और अगर पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं तो अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को सत्ता का इतना डर है कि सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी कि एक हफ्ते के लिए भी, 10 दिन के लिए भी, 1 महीने के लिए भी वो अरविंद केजरीवाल को अपनी ब्यूरोक्रेसी के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ध्यान में रखिएगा प्रीति जी, ये सुप्रीम कोर्ट के कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। क्या भाजपा ये कह रही है कि भारत में एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, भले वो चुने हुए प्रधानमंत्री हो, वो 5 जज, समझदार जजों से ज्यादा समझदार हैं, एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और उस ऑर्डिनेंस में वो ये कहेंगे कि चुना हुआ मुख्यमंत्री तो माइनॉरिटी में रहेगा और हमारे सिलेक्टेड लोग 2 लोग होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऊपर रहेंगे। लेकिन अध्यादेश में भी आप ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है, क्या दिल्ली एज एन स्टेट का दर्जा दिल्ली को नहीं मिला है? अभी भी हम इसे केंद्र शासित राज्य की तरह ही, क्योंकि केंद्र सरकार इसे ट्रीट कर रही है, तो ये आपको मान के चलना होगा। उसमें केंद्र सरकार की अपनी दलीलें, आप एक मिनट रुक जाइए। केंद्र सरकार ने कहा है, अब मैं अध्यादेश की बात कर रही हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आती हूँ ना। अध्यादेश के माध्यम से सरकार ये कह रही है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरा ये बोलना जरूरी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अध्यादेश के अनुसार अध्यादेश लाके बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना, तुम्हारी बात नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, वो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने दलील दी। उनका कहना है कि हमने ये ऑर्डिनेंस लाया, उसका रीजन ये है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश कोई भी राज्य है तो वहां पर फैसला लेने का अधिकार एकल आदमी के पास नहीं होगा, वो सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या कोई भी हो, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर नहीं होगा, 2 लोग और होंगे। उसके बाद अब वो समिति होगी उस पर, ठीक है, हमारे साथ ठीक है, खेमचंद जी हमारे साथ बीजेपी के, ठीक है, खेमचंद जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के। आपने सिद्धार्थ शर्मा को सुना, वो अपनी बात कह रहे हैं, अब पार्टी की बात कह रहे हैं। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखी, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मैटर है, ट्रांसफर, पोस्टिंग और जो भी ब्यूरोक्रेसी है, वो अंडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार बहुमत के द्वारा चुनकर आती है तो वो अधिकार उनके पास होना चाहिए। अब ऐसे में आप ऑर्डिनेंस ला रहे हो, क्या आपको डर लग रहा है? क्या बीजेपी को डर लग रहा है? क्या डर के मारे ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है ताकि हमारी जो शक्तियां हैं उसे सीमित की जाए, उसे काटा जाए, उसे लिमिट किया जाए? बोलिए खेमचंद जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को जब ये शक्तियां मिली, किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ, जश्न मनाया गया, और 1 हफ्ते में पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल हो गया। अधिकारियों को डराया गया, धमकाया गया, और सबसे पहले उन अधिकारियों को बाहर निकालने का काम किया गया जो अधिकारी इनके शीर्ष पहल की इंक्वायरी कर रहे हैं, जो अधिकारी शराब के घोटाले की इंक्वायरी कर रहे हैं, जो फीडबैक यूनिट की इंक्वायरी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को बाहर निकालने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की। क्यों? सबसे पहले वही अधिकारी मिले क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपको पावर दी, किस लिए? जनता को सर्व करने के लिए। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आप प्लीज, आपके टाइम पे उन्होंने एकदम नहीं बोला, बहुत पेशेंसली उन्होंने आपकी बातों को सुना। आप बताएं ऐसा क्यों? 1 हफ्ते में, और रात को 2-3 बजे आपको सर्विस सेक्रेटरी का आप ऑफिस खुलवाते हो, उनके डॉक्यूमेंट कॉपी कराते हो, क्यों? रात को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आप अधिकारियों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, चारों ओर यहाँ पे अराजकता का माहौल है 1 हफ्ते में, और आप कहते हो कि आपको महीने 2 महीने का समय दे दिया जाए। महीने 2 महीने में तो पूरी दिल्ली को, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आप बदनाम कर दोगे। दिल्ली का मतलब सिर्फ और सिर्फ शहर नहीं है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, यहाँ पे देश विदेश की यहाँ पे ऑफिस हैं, उनकी यहाँ पे एम्बेसी है, यहाँ पे उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, और यहाँ पे अगर आपको पूरा कंट्रोल दे दिया जाए तो आप पूरा मैस क्रिएट कर दोगे। जिस तरीके से हमने सिंगापुर वायरस बोला था और हमारी थूथू हो गई थी, सरकार को बचाव करना पड़ा, सरकार को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, वैसा आप यहाँ पे और भी ब्लंडर कर सकते हो। 1 हफ्ते में आपने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। क्यों? अरे इन अधिकारियों से काम लेना है। ठीक है, चलिए खेमचंद जी आपसे इस संपर्क जल्दी करेंगे। हमारे साथ टीना भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ये जो ऑर्डिनेंस वाला मामला हुआ है टीना, और जो ब्यूरोक्रेट, हाँ आवाज आ रही है, अभी जुड़ गए आप? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। तो
आप अपने ऑफिस में बुला के थप्पड़ मार देते हो, अब अधिकारियों को डराते धमकाते हो। इस स्थिति में अराजकता के माहौल को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस जरूरी था। ठीक है। और हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का तब भी सम्मान किया। अब संविधान के तहत, प्रोसेस के तहत हमने रिव्यू पिटीशन दायर किया। आप कह रहे हैं कि डराने धमकाने वाली बात सामने आई जो कि ब्यूरोक्रेट्स लेकर आया आपके सामने, कि हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमसे जबरन काम कराने की कोशिश है। और साथ ही कई ऐसे जो लीगल पॉइंट्स जो मैंने कहा, जैसे कि फाइल डिस्ट्रॉय करना, कई ऐसी चीजें, नोटिस देना खामखा, तो ये आप कह रहे हैं एलिगेशन। मैं आती हूँ सिद्धांत, लेकिन 3 मेहमान और हमारे पास, टीना है हमारे पास। कल आपने देखा ऑर्डिनेंस लेकर आई सरकार, उसके बाद आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान मच गया कि हमारे अधिकारों का हनन है जबरदस्ती, क्योंकि बीजेपी डर रही है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा अधिकार आ जाएंगे, हमारे पास ये जो अधिकार है अधिकारियों को लेकर के, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रीति जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये लड़ाई जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई दिल्ली के जिसे कहें 2 से लेकर 3 करोड़ जो जनसंख्या है उनकी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। ये आपस में बैठकर बातचीत करके इस पे डिसीजन ले सकते थे, लेकिन आप देखिए इस लड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये साफ तौर पर दिख रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। मिडनाइट में, रात में, एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, टीना, आपको क्या लगता है लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी वहां दिल्ली में? देखिए साफ तौर पर भाजपा कर रही है, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है। ये ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही केजरीवाल जी ने निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कई बार बदला है। बेचैनी हो गई एकदम से, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किया सबके सामने है, इनके सबके सामने है। जिस तरीके से अब ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा था, चौथी पास सरकार राजा, तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि केजरीवाल जी और भाजपा अगर मिलकर इस पे संवाद कर इसको फैसले को अगर जल्दी से जल्दी निपटा लेते तो शायद जनता को फायदा होता, क्योंकि कोई नहीं भुगत रहा है, सिर्फ दिल्ली की जनता भुगत रही है। निर्णय लेने में कितनी देरी हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये निर्णय जो है ये गलत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस तरीके से आप किसी भी सरकार पर थोप रही, चुनी हुई सरकार है, कोई ऐसे नहीं है जिसके साथ इस तरीके से व्यवहार हो। नहीं, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे भी कई ऐसे, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट करूंगी आपको, कांग्रेस के टाइम पे भी कई ऐसे ऑफिसर्स थे, अधिकारी, जिन्होंने कंप्लेंट की थी बाकायदा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमारे ऊपर प्रेशराइज हमें किया जाता है, हमें जबरदस्ती कोई काम करने को, यही सवाल उठे हैं अभी भी कई ऐसे ऑफिसर्स। मैं कह रही हूँ मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स की बात है जो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जबरन हमसे कराया जा रहा है, जबरन हम पे प्रेशराइज किया जा रहा है। फिर इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर फिर ये है ना कि उस पूरे वर्ग को आप या तो डिनाई कर दो या तो आप उनकी बात मान लो, राजनीति तो अपनी है। नहीं, सही जवाब। देखिए जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और भाजपा की सरकार थी केंद्र में, कितने आराम से काम हो रहे थे, ऐसा नहीं था। ऐसा तो अभी तो आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मैंने यही तो पूछा आपसे, लोकतंत्र की हत्या कर कौन रहा है, आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा? आपने कहा बीजेपी कर रही है। अभी आपने कहा शीला दीक्षित की सरकार थी तो बहुत आराम से। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो इस तरह की मोदी सरकार जितनी नहीं थी तानाशाह। जो इस समय सरकार है वो बहुत तानाशाह है, वो किसी को नहीं समझती। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे केजरीवाल जी ने ताबड़तोड़ निर्णय लेने शुरू किए, तुरंत रातों रात ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अच्छा ठीक है, सही जवाब। आप ये कहिए कि आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है। सही जवाब। सेम सवाल है, अगर आपके देश का ब्यूरोक्रेसी अगर कंप्लेंट करे, आपके देश का ब्यूरोक्रेसी ये कहे कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, हमें पेपर डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जा रहा है, लगातार इस तरह की चीजें आए, उसके बाद फिर अगर अध्यादेश आए कि ठीक है एक पर्टिकुलर पूरे ये जो पूरा अधिकारों वाला जो मामला है इस पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, ऐसे में दिल्ली की सरकार से फैसला नहीं लेगी, इस समिति बनाते हैं, मुख्यमंत्री खुद उस समिति का हिस्सा होंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो माना जाएगा। इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? नहीं प्रीति, देखिए मैं इस अध्यादेश जो लेकर के आया गया है, दिल्ली की जनता जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसका रीजन है दिल्ली की जनता या फिर आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, नंबर 1 बात। अगर दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी होती तो उनका चीफ मिनिस्टर होता। तो ये तो साफ दिख रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना एक डिसीजन दिया है, उस डिसीजन का सम्मान कौन लोग नहीं कर रहे वो सब जानते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। जो हठधर्मिता है केंद्र सरकार की, संवाद नहीं करना, अपने विपक्षों को कैसे कुचलना हो,
चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा कल ही तो गए थे तमाम जितने, आप तो लगता है के थ्रू हो चाहे संवैधानिक तरीके से अपडेटेड नहीं है। कल तमाम बड़े बड़े मंत्री आम आदमी पार्टी के मिलने गए थे, उपराज्यपाल से मिले हैं, उपरा एलजी उनसे। कल शाम की बात है 5 बजे के आसपास। कहाँ रहते हैं आप कह रहे मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। अरे मैडम पूरी बोलिए से सुन लीजिए, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, रुक जाइए सुन लीजिए। अब आप पूरी बात मुकम्मल करने का मौका दिया करिए। रीजन उसका यह है, जहां जहां आपने देखा इनके राज्यपाल बैठे हुए हैं, चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाए, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ वो भी हमने देखा, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर गवर्नर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वो भी हमें देखना चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली तक का मसला नहीं होगा। अब ये प्रक्रिया जो आप अपना रहे हैं इस वक्त अपनी हठधर्मिता वाली, कर्नाटक चुनाव हारने के बाद आपको पता है किस तरीके से जो है बड़े साहब नाराज हैं और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और उसके बाद अगर इस तरीके का आप नैरेटिव अगर रखेंगे, अगर इस तरीके का अगर आप नैरेटिव रखेंगे तो बहुत ज्यादा देश के अंदर गंभीर हालात होंगे। ठीक है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। यह अध्यादेश लाने का जो प्रोसीजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये फैसला सुना चुकी है और अधिकारियों के मामले का जो अधिकार है वो आम आदमी पार्टी को दे चुकी है, और ऐसे में अध्यादेश लाना कह रहे हैं ठीक नहीं है। जी प्रीति जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी की नीति है, सुप्रीम कोर्ट पे फैसले पे आने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चाहती है, क्योंकि वो दिल्ली में सरकार है, तो प्रधानमंत्री ऑफिस भी उनके हवाले कर देना चाहिए ताकि देश के फैसले भी आम आदमी पार्टी ही ले सके। ऐसी कुछ विचारधारा रखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में आता है। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि शायद सुप्रीम कोर्ट का संचालन भी वो ही करें, क्योंकि सब कुछ दिल्ली में आता है। पर वो भूल जाते हैं दिल्ली जो है सिर्फ एक राज्य ना होकर के हमारी राजधानी भी है, जहां पर जो भी ब्यूरोक्रेट, जो भी ऑफिसर जो सेंट्रल मैटर्स में इन्वॉल्व होगा, उसका एकाधिकार एक केंद्र शासित राज्य को दे जाना कतई उचित नहीं है, क्योंकि वो उससे जो वहां पर डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट होती हैं, जो एक असमानता फैलती है, जो एक व्यवस्था फैलती है, वो देश के लिए और देश की रेपुटेशन के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो ऑर्डिनेंस लाई है, क्या वो कानून संगत नहीं है, क्या कानून के खिलाफ है? हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस की हमारी महिला मित्र कह रही थी कि जो है ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है, जिन्होंने 90 बार प्रदेशी सरकारें बर्खास्त की, 40 बार तो अकेले जो है इंदिरा गांधी जी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की हैं। तो अगर सरकार कोई ऐसे प्रदेश में जो केंद्र के अंदर आता है, अगर जो केंद्र के अंदर जो आता है, जो हमारी राजधानी है, उसमें अगर कुछ फैसले जिसमें प्रधानमंत्री ऑफिस भी आता है, होम मिनिस्टर ऑफिस भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, उन सबको कंट्रोल करने का अगर अधिकार जो है एक राज्य सरकार को मिल जाएगा, जो राज्य सरकार मिल जाएगा। पारित हुई थी, एक सेकंड हाँ बता रहे, इमरजेंसी में संसद में जो इमरजेंसी थी वो भी इसी संसद से पारित हुई, उसके बाद इमरजेंसी के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। संसद ने आप कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी पारित, आप इमरजेंसी का कंपैरिजन इस ऑर्डिनेंस से कर रहे हो, जो ऑर्डिनेंस अराजकता को रोकने का काम कर रहा है। आपके विचार कैसे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में साफ-साफ बोला है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के लिए नियम बना सकती है, कानून ला सकती है, कानून बना सकती है। आप अननेसेसरी बातें करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी है कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के लिए कानून बना सकती है, वो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। गड्ढे के अंदर ले जा रहे हो, जो मानसिकता चला रहे हो वो देश के अंदर गड्ढे की तरफ ले जा रहे हो। आपको गड्ढा दिख रहा है, आपको गड्ढा दिख रहा है, पूरे विश्व को भारत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सभी रोड रही है, भी बोल रही है, आपको गड्ढा दिख रहा है, क्योंकि आप पट्टी बांध के देख रहे हैं, और वो पट्टी है ईर्ष्या की पट्टी, वो पट्टी है द्वेष की पट्टी। आप मोदी जी से नफरत करते हो, इसलिए आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है। आज बड़ी बड़ी शक्तियां पूरा विश्व भारत को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, मजबूत होता हुआ देख रहा है, सेक्टर आगे बढ़ रहा है, और आपको गड्ढा दिख रहा है, समझ रही है, गड्ढे में ही और बार-बार मुंह की खाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, प्लीज माफ कीजिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। पावर रिटर्न्स किस साइड, और साथ ही अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद देखते हैं 5 मिनट में क्या ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा। वापस आएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तमाम लोग मौजूद हैं और खेमचंद शर्मा आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम प्रवक्ता हमारे शो में बैठे हैं और दोनों ही तरफ के प्रवक्ता
आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि उन्हें धमकाया जाता था, थप्पड़ मारने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो दबाने और कुचलने की बात कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का हाल ये है, तो अच्छे से उसको गटगट कर जाते हैं और जो खराब खराब उसको थूथू कर देते हैं। और आप इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल होगा उनकी अराजकता का, कि जो ऑफिसर्स इनके स्ट्रीट स्मेल की जांच कर रहे हैं, शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, फीडबैक यूनिट की जांच कर रहे हैं, सबसे पहले उन पे कार्रवाई की जाती है। क्यों? दिल्ली का बच्चा जानता है बदले की कार्रवाई है, अपनी जान बचाने की कार्रवाई है, हाँ। उनको धमकाने की कार्रवाई है, हाँ। कि भाई आपने हमारे खिलाफ इंक्वायरी की, हमारे खिलाफ सबूत दिए, हमारे खिलाफ आप लोग काम कर रहे हो, इसीलिए अब आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी। अरे वो दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनका मैंडेट है, और जो उनको काम दिया है वो काम आप उनको नहीं करने दे रहे हैं। हाँ। आप रात को आधी रात में उनका ऑफिस खुलवाते हो, उनके डॉक्यूमेंट चोरी करते हो, उनके डॉक्यूमेंट को आप रिस्टोर करने की कोशिश करते हो। क्यों? ये अराजकता नहीं है तो और क्या है? और आपने जैसे अधिकार मिले इस तरीके का सेलिब्रेशन किया कि भाई आपको ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे देश के आप प्रधानमंत्री बन गए, और जब ये अधिकार छीनते फिर आप रो रहे हैं। ऐसा मत करो। ठीक है सिद्धार्थ जी, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में साफ साफ है, मैं प्रीति जी 30 सेकंड और लूंगा। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में साफ साफ है, जहां कन्फ्लिक्ट है, जहां एम्बिग्यूटी है, वहां पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्लैरिफाई कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार है दिल्ली के बारे में, और केंद्र सरकार ने उस अधिकार का उपयोग किया है। अब आप कहते हो 5 मिनट नहीं टिकेगा। सिद्धार्थ जी, एलिगेशन लग रहे हैं कि एक पार्टी जो कि लगातार ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट कर रही है, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, फाइल्स गायब करवाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं खेमचंद जी रात के 2 बजे दरवाजा खुलवाते और कहते हैं फाइल हटा दो। तो ऐसा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर अध्यादेश लाना ही पड़ेगा। ये आप कह रही हैं या खेमचंद जी कह रहे हैं? ये खेमचंद जी कह रहे हैं। हाँ, तो खेमचंद जी से पूछिए ना कि अगर किसी अधिकारी को कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए इस देश का कोई भी नागरिक बोलता है तो वो बीजेपी कार्यालय में जाके बताता है, कंप्लेंट देता है, या कोर्ट के पास जाता है? क्योंकि ये जो अधिकार है दिल्ली सरकार को, ब्यूरोक्रेसी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आएगी, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अगर उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किसी ने भी उन अधिकारियों के साथ गैर कानूनी हरकत करने के लिए उनको उकसाया, तो मुझे ये बताइए कि आईएएस पढ़े हुए अधिकारी कोर्ट को जाके कंप्लेंट करेंगे या बीजेपी के कार्यालय में जाके कंप्लेंट करेंगे? किस कोर्ट में उन्होंने कंप्लेंट किया, किस कोर्ट में उन्होंने कंप्लेंट किया, किस पुलिस थाने में कंप्लेंट किया? ये देखिए, आपने अभी कार्यक्रम का जो एक हेडिंग चलाया ना, पावर रिटर्न्स, ये पावर रिटर्न्स नहीं है, ये केंद्र सरकार जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है। क्योंकि कोई भी कानून का जो पहली क्लास में, पहला डिग्री में ना, कानून 5 साल का कोर्स होता है, पहले साल में ही जो कोर्स होता है ना, आपने पढ़ा है, उसमें साफ साफ है अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर है, वही संघीय व्यवस्था है। दिल्ली के बारे में, एनसीआर के बारे में कानून बना सकती है, दिल्ली सरकार के बारे में कानून बना सकती है, वही काम किया है। कोई भी अध्यादेश, कोई भी संसद बदल नहीं सकता। कानून के पहले कक्षा में यह पढ़ाया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था, उस पर ना तो कोई अध्यादेश, ना तो कोई पार्लियामेंट, ना तो कोई संसद, ना तो कोई और ये फेडरल सिस्टम के अंदर है। ये कोशिश पहले इंदिरा गांधी जी ने भी किसी तरह से उसको भी जनता से लेके कोर्ट से लेके सब जगह इनके इस अध्यादेश की यही हालत थी। उन्हें ये एक बाइनरी जो खींच रहे हैं ना कि ये भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, गलत बाइनरी है, ध्यान रखिएगा। ये भाजपा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चैलेंज दिया है। 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट कराना चाह रही है और आम आदमी पार्टी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है। केंद्र, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। ठीक है, आप दोनों ही समझदार है, रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, ऐसे आवाज नहीं आएगी। सिद्धार्थ जी, केंद्र सरकार कह रही है कि इस अध्यादेश से कम पारदर्शिता आएगी, कि किसी भी ऑफिसर के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, पारदर्शिता से काम किया जाएगा, और ये जो समिति बनेगी उससे कम ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सिद्धार्थ जी,
हाँ, तो मुझे ये बताइए कि अगर इन्होंने ये अध्यादेश ले आया तो इस पर पुनर्विचार याचिका क्यों दायर की है सुप्रीम कोर्ट में? आपको तो अध्यादेश लाके कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सारा जजमेंट कचरे के डब्बे में फेंक दिया है हमने। फिर ये पुनर्विचार याचिका, ये इनका प्रश्न है। ठीक है, आपका प्रश्न, सिद्धार्थ जी आपका प्रश्न है ना, सिद्धार्थ जी आपका प्रश्न, याचिका कैसे डाली है? सिद्धार्थ जी आपका प्रश्न, याचिका क्यों? प्रीति जी, पुनर्विचार याचिका का प्रश्न है ना, आप कह रहे हैं कि ठीक है अध्यादेश आप लेके आए, आप ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर आप वापस से पुनर्विचार याचिका क्यों लेके आए? तो बताइए अश्विनी जी, क्यों लेके आए, क्या कारण है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक घोटाला क्या खुल गया है कि इनको डर है, कैसे पता नहीं कितने घोटाले छुपे होंगे जो ये अधिकारी खोल सकते हैं। आप देखो, जिसके जो मुझे कई बार महसूस होता है, अभी सिद्धार्थ जी को मैं सुन रहा था, जो किसी को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, जजमेंट क्या आया उसकी समझ नहीं रखते हैं, और जो है आप ये थोप रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने किया है वो गैर कानूनी तरीके से किया है। पढ़े लिखे समझदार आदमी, मैं समझ रहा हूँ मैम, लेकिन मुझे लगता है कि जो शराब घोटाला शायद हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं और भी है। आप एक चीज, प्रीति जी आप एक चीज और देखिए, प्रीति जी एक चीज और देखिए, आप मोदी जी को, मुझे लगता है सबको धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक कर दिया। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस से विद्रोह करके बनी थी, उसको एक कर दिया। तो हमें तो लगता है कि हमको सबको मोदी का धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने सारे चोर मौसेरे भाई एक साथ इकट्ठे कर दिए। उसके ऊपर तो नहीं ना सीबीआई जाती, ना ईडी जाती, ना इनकम टैक्स जाती। जब इनकी अरे कल को आम आदमी पार्टी बोलेगी कि सीबीआई को भी हमारे हवाले करो, वो भी दिल्ली में बैठती है, ईडी को भी हमारे हवाले करो, वो भी दिल्ली में बैठती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो दिल्ली में होता है वो सब उनके हवाले कर दिया जाए। एक लफ्ज है बेगैरती, भाजपा के अंदर है बेगैरती, बार बार मुंह की खाएंगे, बार बार जो है जाकर के जनता जवाब देती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मारती है। कहाँ जवाब देती है? 2019 में जनता ने जवाब दिया, 2014 में जनता ने जवाब दिया। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है ना, बताओ ना केंद्र सरकार में कांग्रेस कितनी सीटें हैं, केंद्र में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं, कहाँ मुंह की खाई बताओ तो। या सिर्फ जो है आप अपने सत्तावली का प्रदर्शन कर रहे हैं? सैयद जी ये बताइए तो, केजरीवाल बोल रहे हैं वो भी नहीं, लेकिन सैयद क्या आपके नहीं, आपके टर्म में अगर नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं सैयद, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी, जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि अगर किसी ऑफिसर के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा था, उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा था, या उनसे काम करवाने की कोशिश की जा रही थी, पेपर्स हटाने और रखने की, तो वो भाजपा ऑफिस में ना जा करके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, उन्होंने अभी कहा। तो आप तो कह रहे हो कि भाई कंप्लेंट भी ना करें आप। नहीं, एक सेकंड आप रुक जाइए। ये सिद्धार्थ जी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है चलिए, अगर ऐसा हो रहा था कि मैं मान लेता हूँ तो उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए, और आप कहते हैं सीधा सीधा डिनाई करे, तो आपके कहने का क्या मतलब है? अगर किसी अधिकारी, एक सेकंड सुन लीजिए, किसी अधिकारी को, अगर किसी अधिकारी को ऐसी परेशानी है और अगर वो कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या नहीं सुनना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पे? आप ही से पूछ रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट, अरे पहली बार ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ने बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और क्या एलिगेशन लगाए थे? उस वक्त ये कहाँ थे? मुंह छुपाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और वो से रोक करके गए। उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि जब आप एक उंगली उठाएंगे 3 उंगली आप ही की तरफ होगी। अरे आप बोलने देंगे, अभी स्टूडियो में नहीं होगा, आपको मैं बता देता। एक होता लफ्ज़ बेगैरती कोई असर नहीं होगा। किस पे लगाए थे बताओ? 2024 में आपको जो आपकी बेगैरती है उसको उतार फेंकेगी जनता। लगाए थे वो किस पर लगाए थे? झोला तैयार हो जाएगा। अरे आपने बोला ना, बताइए किस पर लगाए थे? आप बातें कर रहे हैं आप चीज का। जनता ने बड़े बड़े तख्त को उछाल करके फेंक दिया, तो आप क्या चीज है? हमने 2013 में देखा, हमने दिल्ली की जनता ने बाहर की रास्ता दिखाया, कर्नाटक की जनता ने बाहर दिखाया, मध्य प्रदेश की जनता ने दिखाया, राजस्थान की जनता ने दिखाया, हिमाचल की जनता ने दिखाया, और 2024 में देश की जनता आपको जवाब देने जा रही है। इसीलिए विचलित है जो परेशान मत होइए, बहुत जल्द आपको देश की खेमचंद जी को बोलने दीजिए। ठीक है खेमचंद जी, आप लोग बस खेमचंद जी प्रवक्ता है बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता महोदय, अच्छा ठीक है प्रवक्ता महोदय खेमचंद जी बोलिए, उसके बाद टीना। नीति जी, अनुरोध करूंगा आपसे, से जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नीच और ऐसे घटिया शब्दों का उपयोग करते हैं। अरे आप तो अच्छा है। अपमान कर रहे हैं,
आप अरे सुन लो यार, आप देश की जनता ने, मेरे को लगता है कि आप देश के भी नहीं हो, पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए हो। संविधान आप अगर देशवासी होते तो ढंग से बात करते। आप राजस्थान की बात कर दो, कर्नाटक की बात कर दो, मध्य प्रदेश की बात कर दो, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी 2018 में। और 2019 में क्या हुआ? पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सफाया था, कर्नाटक में कांग्रेस का सफाया था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया था। मैं बोल रहा हूँ आपको, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में सफाया होगा, लोग मोदी जी के साथ खड़े, काम के साथ खड़े, सेवा के साथ खड़े। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा ये बताइए, कर्नाटक में हार की जिम्मेदारी किसकी थी? इस तरीके से, अरे बताइए ना, कर्नाटक में किसकी हार की जिम्मेदारी थी? ये तो बता नहीं पाएंगे। और यहाँ पर आकर के ज्ञान देंगे जनता को। बताइए ना, मोदी जी ने ही रैलियां करी थी। मैं तो कहता हूँ चुनाव जो है कर्नाटक की जनता ने मोदी जी। अच्छा एक सेकंड, खेमचंद जी रुक जाइए। खेमचंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। खेमचंद जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड ना, आपकी आवाज आ रही ना, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड, सैयद जवाद, ठीक है सैयद जवाद, हिमाचल में अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ चलिए, बीजेपी वाले कर्नाटक में हार की जिम्मेदारी नहीं बता पा रहे। मैं कह रही हूँ कांग्रेस वाले जीत के लिए किसका श्रेय जाता है? किस दो बड़े लीडर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार खुलकर बोल नहीं पाए कि दोनों में से एक नेता हमारे हैं जो जीत गए। इनके वजह से हम खुल के कहाँ बोले, कहाँ खुल के बोले? अरे अभी इधर घुमा दिए, उधर घुमा दिए, दोनों तरफ घुमा दिए, कहाँ खुल के बोले? जब लीडरशिप हो तो कलेक्टिव है, जो फेलियर हो तो एक आदमी का है। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे अध्यादेश प्लीज, अध्यादेश पे बात कीजिए। टीना अपनी बात रखनी है, अध्यादेश पे रखिए प्लीज। कर्नाटक जिस दिन होगा हम लोग आपको बुलाएंगे। जी प्रीति जी, बचपन में हम देखते थे कि जब कोई बच्चा जिसके पास बैट बॉल हो, विकेट हो, तो क्या करता था कि जैसे ही वो हारने लगता था तो वो खेल के नियम बदल देता था। हाँ। वही देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, हाँ। तो वही देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हाँ। कि वो खेल के नियम बदल रहे हैं। हाँ। कि क्यों बदल रहे हैं नियम? क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब हम हारने वाले हैं। हाँ। तो वो सारे नियम जो है वो ताक पर रख देते। इन्हीं के संविधान की अगर हम लोग हत्या की बात करते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए, अनंत हेगड़े जी बीजेपी के हैं, बीजेपी के MP हैं, वो क्या कहते हैं कि हम तो संविधान बदलने के लिए सरकार में आए थे, तो हम लोग तो ये बात बोलते ही नहीं हूँ, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो ये बात बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ जो है ये लोग प्लान करके साजिशन इन्होंने दिल्ली में ऐसा किया, या जहाँ भाजपा की सरकार है वो वहाँ पर ये नियम बदल देते हैं। जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर ये अपने हिसाब से नियम चलाते हैं, अपने हिसाब से। टीना जी 42nd अमेंडमेंट जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो कौन लाया था? आपने क्या कहा, जहाँ जाएंगी सरकार है, क्या कहा आपने टीना जी? जहाँ जाएंगे नियम बदल देते हैं, काम के नियम बदल देते हैं हर। वो तो राज्य सरकार देखेगी ना। नहीं तो ये तो फिर ऐसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो वहाँ अपने स्टेट वाइज, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो अपने स्टेट की तरह से वो चीजों को चेंज करेंगे। केंद्र की बता रही हूँ, केंद्र में किस तरीके से नियम बदले, रातों रात नियम बदल दिए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट मैम, 42nd अमेंडमेंट कांग्रेस लाई थी। 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस लाई थी ताकि बार बार इमरजेंसी लगा सकें। 42nd अमेंडमेंट, आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बदलने की बात कर रहे हो? संविधान बदलने की बात कर रहे हो? सबसे ज्यादा संविधान तो कांग्रेस ने बदला, सारे आर्टिकल की डेफिनेशन बदल दी। आप बताओ ना, 42nd अमेंडमेंट किसने किया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? हमको पढ़ाया जाता है इतिहास में कि हमारा एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बदल दिया गया था कि वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ठीक है कहां से आप बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हो? आप जवाब दो इसका, आप जवाब दो इसका। जी यहीं पर ही संविधान की प्रतियां जलाई गई जंतर मंतर पर। किसको अंदर किया? किसी को अंदर नहीं किया। संविधान को खत्म करने की बात कर रहे, कोई नहीं बोलता है, सब चुप बैठे हैं। और अगर ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, संविधान को खत्म करने की बात कौन कर रहा है? कौन से संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है? बात को कहीं भी घुमा दो। संविधान आज आपकी ये मजबूरी आ गई है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो। जो आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन से बनी है, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस करप्शन से बनी है, आप उसको समर्थन कर रहे हो। ये मोदी विरोध में आपकी पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो आपको आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। सिद्धार्थ जी अश्विनी, हम दिल्ली की जनता के समर्थन में खड़े, देश की जनता के समर्थन में खड़े हैं। शर्मा जी को ये जान लेना चाहिए, जितने भी इन्होंने अभी इस कार्यक्रम में तर्क रखे हैं कि दिल्ली को क्यों स्वायत्त नहीं होना चाहिए, दिल्ली क्यों राज्य नहीं है, वो सारे तर्क पिछले 8 साल में
केंद्र सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए, 8 साल तक रखे, और ये सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले एक निर्णय दिया अरे सुन लीजिए, बोलोगे आप जनता को गुमराह करोगे, हम मान लेंगे क्या? अभी आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, पढ़े लिखे के तरफ पढ़े लिखे के तरफ करो ना, हर बार डिसीजन आम आदमी पार्टी के फेवर में आया कोर्ट में आप दे चुके थे। वो सारे तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निश्चय पर पहुंचा कि दिल्ली में सिर्फ पुलिस, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 चीजें सिर्फ केंद्र सरकार के पास होंगी, बाकी सभी चीजें राज्य सरकार के पास होंगी। अब अगर एक इनके 12th पास शिक्षा मंत्री, एक इनके ब्लैक टिकट करने वाले पढ़ने लिखने की बात करते हैं। अब अगली बार प्रीति जी आप जरूर बोलिएगा कि हम अपने डिग्री और सर्टिफिकेट साथ लाया करेंगे। आप पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे और आप अध्यादेश भी लाएंगे। ये एक साथ दोनों ही जरूरी है। अध्यादेश आपके अराजक बिहेवियर को रोकने के लिए जरूरी है। जिस तरीके से केजरीवाल ने एक हफ्ते में पूरी दिल्ली में अराजकता फैला दी, अधिकारियों को डराया, धमकाया, और पर्टिकुलरली उन अधिकारियों को जो अधिकारी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, कोशिश की जांच कर रहे हैं, शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, की जांच कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने का जो काम किया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अध्यादेश बहुत जरूरी। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में डिटेल आउट करेगा, एक एक करके बोलिए, आप लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए, कोशिश कीजिए, एक एक करके बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। बेसिक स्ट्रक्चर में भारत का कोई भी, लेकिन ठीक है सिद्धार्थ जी, एक सवाल और के, एक सवाल मेरी तरफ से एक सवाल ले लीजिए, ठीक है। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं 5 मिनट से ज्यादा ये अध्यादेश नहीं टिकेगा। ठीक है, फिर आप एकदम निश्चिंत वाली बात है ना कि आपकी तरफ से लोग श्योर हैं, आम आदमी पार्टी की के जो लोग हैं वो श्योर हैं कि 5 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश नहीं टिकेगा। लेट्स सी। नहीं, हम श्योर नहीं है प्रीति जी। भाजपा ने जो ये पीछे के रास्ते से लाने की कोशिश की है ना, नहीं, उसके बाद हम श्योर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा कि हम श्योर हैं 5 मिनट नहीं टिकेगा। मध्य रात्रि का अध्यादेश लाया, उसके बाद ये पूरी दुनिया को स्पष्ट हो गया है कि ये 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। इसीलिए वेकेशन बेंच के सामने जब ये कोर्ट तो वेकेशन बेंच के सामने चले जाओ, मंडे को चले जाओ, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको, ये भी पता चल जाएगा 5 मिनट टिकेगा या ये परमानेंट रहेगा। ये परमानेंट रहने वाला है। चाहिए असली बॉस कौन होगा दिल्ली का? सैयद जवाद बहुत चिल्ला रहे थे, सैयद जवाद बहुत चिल्ला रहे थे, असली बॉस कौन होगा दिल्ली का? सही देखिए, दिल्ली की जनता ने जिसको चुना है और मैंडेट जिसको दिया चलाने का अधिकार है, वो एक बड़ा है ना, झूठ की नाव सच के समंदर में चलती नहीं, सच के समंदर में चलती नहीं, झूठ की नाव सच के समंदर में चलती नहीं, और झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव कभी बदलते नहीं। हाँ। और यहाँ तो किसी की दाल गलती नहीं, बगैर झूठ की लड़ाई है ये। ठीक है सिद्धार्थ जी, दिल्ली का बॉस कौन होगा? वो दाल आपकी अभी गली नहीं ना कर्नाटक में, दिख रहा है कोई दाल नहीं गल रही है, तो भी बोलो। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल तो केवल बहाना है। इस देश के आम नागरिक की ताकत घटाना ही भाजपा का असली निशाना है। अच्छा। इस अध्यादेश से ये स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल तो सिर्फ बहाना है, आम नागरिकों की ताकत घटाना ही असली निशाना है। दिल्ली का प्रीति जी, दिल्ली का असली बॉस दिल्ली की जनता है, और दिल्ली में कोई एक पार्टी का राज्य नहीं है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 7 के 7 सांसद हैं। तो केंद्र के लिए जनता ने हमें चुना है, स्टेट के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है, मिलके काम करना है, मिलके काम करेंगे, मिलके ही काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल जी को मौका दिया है, समिति का हेड बनाया है, आप कंसेशन के साथ काम करिए, आपका जो चीफ सेक्रेटरी, आपके सर्विस सेक्रेटरी के साथ मिलके काम करिए। फिर भी कंफ्लिक्ट रहता है तो उपराज्यपाल के पास जाएगा, तो फिर एलजी साहब के पास जाएगा, नहीं तो आप कंसेशन के साथ काम करिए, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। यही सिस्टम है, आपके हाथ में देके सारी पावर, अराजकता नहीं फैलने देंगे, अधिकारियों को नहीं, आपको डराने धमकाने देंगे, आपको दिल्ली को बदनाम नहीं करने देंगे, देश को बदनाम नहीं करने देंगे। आपने पहले भाजपा केवल सत्ता हड़पना जानती है, कुछ नहीं जानती। आपकी दलाली, कमीशन खोरी
और आपकी जो सीधे अयाशी रास्ते है नहीं तो उसका पीछे जब के उजागर हो रास्ते, रहा है दिन तो में उन नहीं तो अधिकारियों को आप मध्य रात्रि परेशान में कर भी रहे हो, डरा रहे हो, अध्यादेश धमका रहे हो, रात को लाएंगे उनके और ऑफिस इसका खुलवाते एक ही हो, उद्देश्य उनके है डॉक्यूमेंट आप चोरी कि कराते सत्ता हो हड़पो। और आपको इसीलिए पता होना हमने चाहिए कहा जिन कि दो केजरीवाल तो मंत्रियों को आप बहाना है कट्टरवादी ईमानदार कि बोलते देश थे, के नागरिक सीबीआई के की सामने ताकत को मनीष सिसोदिया ने घटाना स्वीकार भाजपा किया है, का असली 2 निशाना मोबाइल है। उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं एविडेंस बचाने के लिए, एविडेंस आप छुपाने के लिए। ठीक है, भाजपा टीना, का दिल्ली का असली बॉस कौन होगा? टीना, दिल्ली का असली बॉस कौन जनता है? ही असली बॉस होता है। असली बॉस तो जनता ही होती है, जनता ही तय करती है। जनता ने चुना है केजरीवाल जी को, तो मुझे लगता है कि उनको ठीक ढंग से काम करने देना चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दिल्ली ने उनको चुना है, उनको काम करने में बिल्कुल कोई वो नहीं करनी चाहिए, परेशानी नहीं डालनी चाहिए। इतना विघ्न और अड़चन डालते रहेंगे तो शायद मुझे लगता नहीं कि ये काम कर पाएंगे ठीक तरह से। जी देखिए, अध्यादेश में बात तो हो रही, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कर रही है, आम आदमी पार्टी तो आज सिद्धार्थ जी मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि यहाँ पर विषय ये कांग्रेस समर्थन कर रही है इतना खुल के समर्थन कर रही है, बताइए। टीना भी मुस्कुराए जा रही है। भारत के संविधान की संघीय व्यवस्था की मूल भावना जिसको 3 दिन पहले कोर्ट ने कहा था, हाँ। उस पर कुठाराघात करना ये असली अरे तो आपको ठीक है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब, एक सवाल मुझे सवाल ले दीजिए, एक सवाल का जवाब। ठीक है, आप तमाम बातें कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि जब खुद ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वापस से चुनौती देंगे जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस आया है, तो फिर क्या आपको आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जब आप फिर से खटखटाएंगे अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस, आपको भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक बार कह चुकी है कि पावर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होगा, तो फिर से कहेगी? भरोसा रखिए थोड़ा सिद्धार्थ जी। बिल्कुल हम यही तो कह रहा हूँ, भरोसा हम नहीं रख रहे हैं। कल रात में जिस तरह से इन्होंने मध्य रात्रि में पीछे के रास्ते से ऑर्डिनेंस लाया ना, उसी में स्पष्ट हो गया कि ये इतने डरे हुए हैं, इनको खुद पता है कि 5 मिनट के नहीं टिकने वाला। इन्हें खुद पता है, भाजपा को खुद पता है 5 मिनट नहीं टिकने वाला। मुझे समझने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते से आप आए वही रास्ता बदल देता है और 1-2 दिन से 15 दिन से फर्क क्या पड़ता है? और रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डाली हुई है, ये ऑर्डिनेंस 1 महीने के लिए पाखंड क्यों कर रहे हैं? अगर 6 महीने के लिए पाखंड हम नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल पाखंड करते हैं, कहते हैं कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, चप्पल पहनता हूँ, हवाई चप्पल पहनता हूँ। बोलने दीजिए सिद्धार्थ जी को, बोलने दीजिए सिद्धार्थ जी को। प्रीति जी, एक छोटा सा निवेदन है जनता के सामने, जनता के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ये समझदारी भला सवाल है तो आप भाजपा से पूछिए कि अगर वो अध्यादेश ला रहे हैं तो रिव्यू पिटीशन क्यों डाल रहे हैं? अगर रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं तो अध्यादेश क्यों लाए? इसका जवाब तो दे रहे थे अश्विनी जी, दिया तो उन्होंने आपको। अश्विनी फिर से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। उदाहरण तरीका जवाब देता हूँ। हाँ, फर्ज करो उदाहरण दे रहा हूँ सर, शायद आप ठीक है। अच्छा खेमचंद जी ठीक है, प्रवक्ता पार्टी का। अच्छा ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, चलेगा ना आपको? ठीक है, खेमचंद जी क्यों लेके आए आप ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर उसके बाद आप ऑर्डिनेंस प्रीति जी इसलिए लेके आए, 1 हफ्ते में इन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली में हाहाकार मचा दिया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, अधिकारियों को डराया धमकाया, और विशेषकर उन अधिकारियों को डराया धमकाया जो अधिकारी इनके करप्शन की जांच कर रहे हैं। अरे कंप्लेंट वो जो उनके बॉस है जिनको रिपोर्ट करते हैं, आपके ऑफिस में उन्होंने बोला है, और जहाँ से नियुक्ति होती है सर्विस सेक्रेटरी को बुलाया, अपने सर्विस सेक्रेटरी को धमकाया है, भाजपा का कार्यालय इस देश को चलाएगा है। रात को आप ऑफिस खुलवाते हो, उनके डॉक्यूमेंट की चोरी कराते हो, डॉक्यूमेंट की आप वहाँ पे जाके कॉपी लेते हो, ये साफ साफ दिखाता है। और जिस तरीके से ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, फाइनल कमेंट बस। ठीक है, बाइंड अप का समय है, फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। ठीक है, गलत है, गलत तरीके से काम कर रही थी, असंवैधानिक तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, शुरुआत करेंगे हम खेमचंद जी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलिए, फाइनल कमेंट दीजिए खेमचंद जी। ऑर्डिनेंस दिल्ली की जनता के हित में है, आम आदमी पार्टी के अराजकता वाले व्यवहार को रोकने के लिए है, रिव्यू पिटीशन कोर्ट में जाके संवैधानिक तौर पे पूरे देश पे बताने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नेट सरकार जो कह रही है बिल्कुल सही है। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे पूरे अधिकार केजरीवाल सरकार को नहीं दिए जा सकते। यहाँ पे केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार मिलकर काम करेगी, सिद्धार्थ जी फाइनल कमेंट। उसके बाद भाजपा की चूल्हे हिल गई हैं, वो पैनिक मोड में चली गई है, क्योंकि बिना सत्ता के चलाना भाजपा के बस का नहीं है। वो पैनिक मोड में जाके, ये पूरा का पूरा राजनीतिक है, वो पैनिक मोड में चली गई है और उसको भी पता है ये कि गलती हो गई है। टीना फाइनल कमेंट। टीना फाइनल कमेंट।
देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो षड्यंत्र से बचे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2024 में इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ठीक है, इनको अपना बोरी बिस्तर वैसे भी पैक करना है। और मैं इस पे कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल सरकार को काम करने देना चाहिए। मुझे ठीक है, अश्विनी जी फाइनल कमेंट जल्दी से। जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली को अपनी बपौती समझती है और बहुत जल्दी ये भी ना हो आम आदमी पार्टी डिमांड करने लगे कि दिल्ली एनसीआर में चूंकि नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद आते हैं तो इनको भी आम आदमी सरकार के हवाले कर दिया जाए। इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली जो है सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य नहीं है, राजधानी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ आए और आपने देखा कैसे पावर रिटर्न्स के इस गेम में आपने देखा एक तरफ केंद्र सरकार एलजी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, और ऐसे में दोनों के बीच जो महाक्लैश है ये कैसे इसकी सुनवाई होगी। ऑर्डिनेंस तो आ गया है, लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनवा जो इस ऑर्डिनेंस को मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए ये कह रही है कि आप सीधे तौर पर फैसला नहीं कर सकते, समिति होगी जिस पर आप हिस्सा होंगे, उसके बाद जो सहमति से फैसला लिया जाएगा वही लागू किया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मजा आइएगा। आपने देखा कैसे प्राइम टाइम हमारे वीकेंड के शो में हमने आपको बताया कि दिल्ली की राजनीति में अभी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ देखना भी बाकी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।